आज कुछ सामान्य नियम की हम बात करेंगे क्योंकि आपको पता है कि हम सीरीज चला रहे हैं आपकी वर्ग कुंडली। तो आपने अपना चार्ट उठा लेना है और सामान्य नियम देखने हैं क्या वह नियम होते हैं। और यह जो चार्ट है यह आपका D1 राशि चार्ट बर्थ चार्ट है और आपका डिविजनल चार्ट्स कोई भी हो सकता है जो कि हम प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कर चुके हैं बात D1, D2, D3, D4, D5 सो ऑन जितने भी हैं। तो डिविजनल चार्ट्स आपका कोई भी हो सकता है। और पहला सूत्र की हम बात करेंगे। पहले सूत्र में आपको क्या देखना है, तो बाहर से तो आपने चार्ट यह देख लिया, यह आपका शरीर हुआ। अब आपने शरीर के अंग को देखने के लिए किसी पर्टिकुलर घर का हमने डिविजनल चार्ट देख लिया। तो देखिए, एक वर्ग कुंडली के परीक्षण के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। यह नियम मैं आपसे हर एक वीडियो में एक एक करके डिस्कस करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अगर आप कुंडली सीख रहे हैं तो नोट बनाना सीख लीजिए। तो देखिए, एक ग्रह का शुभ फल देने के लिए वर्ग में शुभ स्थान पर होना महत्वपूर्ण है। मतलब कि इस वर्ग कुंडली में शुभ घरों पे, अगर शुभ जगह पे आपका ग्रह होगा तभी आपका फल देगा। खासकर कौन सा, देखिए डिविजनल चार्ट्स है तो आपको D1 चार्ट का जो लग्न का मालिक है, D1 का लग्न लॉर्ड जो है वह आपका अच्छी जगह पर प्लेस्ड होना चाहिए आपके डिविजनल चार्ट्स में। दूसरी बात, जितने भी डिविजनल चार्ट्स हैं हर डिविजनल चार्ट का एक माई बाप है जिसे हम लग्नेश कहते हैं और एक को हम कहते हैं कारक। तो डिविजनल चार्ट का भी एक लग्नेश का लॉर्ड हो गया और इसका कोई कारक होगा जो कि इस पूरे चार्ट की देखभाल करता है, जिसको सुपरवाइजर होगा। तो तीन चीज आ गई यहाँ पे क्या, एक तो आपने डिविजनल चार्ट के लग्नेश को और लग्न लॉर्ड जो आपका D1 चार्ट है उसको, और इस भाव का जो कारक है जो भी आपका नवमांश, जैसे नवमांश का शुक्र हो गया। तो इसी तरीके से जो भी कारक हैं इनको वर्ग कुंडली में शुभ स्थान पे होना चाहिए। शुभ स्थान कौन से होते हैं, या पंचम भाव में हो जाए, नवम भाव में हो जाए, 10वें 11वें दूसरे भाव में हो जाए, चौथे भाव में हो जाए, परंतु छठे 8वें और 12वें भाव में नहीं होने चाहिए आपके यह प्लैनेट। परंतु यहाँ पे आप बोलेंगे कि कुछ अपवाद हैं। जी हाँ, वो अपवाद मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। तो केंद्र में जो आपका ये केंद्र का स्थान है, केंद्र और त्रिकोण में स्थिति जो होती है सबसे अच्छी मानी जाती है। तो मतलब जब इनकी दशा अंतरदशा आएगी तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन अगर ये स्थिति केंद्र में नहीं है, तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में स्थित ग्रह है तो अच्छा नहीं माना जाता है, चाहे इन भावों में वह उच्च का ही क्यों ना हो। वर्ग कारक का वर्ग कुंडली की लग्न में जो भी आपका डिविजनल चार्ट्स है और उसका जो भी कारक ग्रह है उसको लग्न में आपके D1 के लग्न में अच्छा नहीं माना जाता है। अन्य ग्रहों की लग्न में स्थिति अच्छी मानी जाती है। इन चीजों को आप मान के चलिए, मतलब कि आपका जो कारक है जिस भी ग्रह का उसका लग्न में स्थिति ना हो, बाकी कोई भी लग्न में होता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद भी है 6, 8, 12 से संबंधित। देखिए, जो आपका D9 चार्ट होता है, जो आपका नवमांश होता है, शादी का होता है, यहाँ पे अगर आपका शुक्रदेव बैठे हुए हैं आपके 12वें भाव में और यहाँ पे शुक्रदेव नवमांश में और मंगल देव आपके छठे भाव में, तो मंगल देव किसी भी डिविजनल चार्ट्स में, जितने भी डिविजनल चार्ट्स में हैं, अगर छठे भाव में बैठे हुए हैं और शनि अष्टांश में बैठे हुए हैं, शनि आपके 8वें भाव में बैठे हैं और या फिर बुध इस भाव में बैठा हुआ है तो उनको यहाँ पे अपवाद होता है, मतलब उनको रिलैक्सेशन मिलती है। तो यह आपका सिंपल सा तरीका था। आपने अपने लग्न चार्ट को, डिविजनल चार्ट्स कोई भी है, उठा के देखना है और देखना है कि लग्न का मालिक और जो डिविजनल चार्ट्स उसके लग्न का मालिक और उस लग्न का जो, उस डिविजनल चार्ट्स का जो कारक है क्या वह शुभ स्थिति में उस डिविजनल चार्ट्स में बैठे हैं। अगर बैठे होंगे तो उनके गोचर में, उनकी दशा अंतदशा में आपको शुभ फल अवश्य मिलेगा। तो जाते जाते अगर आप नोटिफिकेशन बेल नहीं ऑन किए हैं तो ऑन कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद कोई सहायता चाहिए तो हमारी ऐप और हमारी वेबसाइट है, आप फ्री में इन सोशल मीडिया से हमसे संपर्क कर सकते हैं। परंतु 60 दिन का समय हमें चाहिए, कोशिश करती है यथाशीघ्र, परंतु आपको अपना एक क्वेश्चन ही अलाउ किया जाएगा और अपना विंशोत्तरी दशा और अपना चार्ट जरूर आपको वहाँ पे शेयर करना। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए। जय शनि।